Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As we have studied parts of speech and we have done nouns and pronouns. Today we are going to start verb. What is verb? Verbs are words that show an action, occurrence or state of being. ऐसे वर्ड्स होते हैं वर्ब्स जो कि किसी भी काम को बताते हैं. ठीक है, कोई काम है, जैसे सिंग, गाना कोई काम है, कोई इंसान गा रहा है तो वो काम कर रहा है. ये अक्रेंस मीन्स वो किस तरह से हो रही है चीज़, उसकी डेवलपमेंट क्या है, किस किन किन मराहल से वो काम गुजर रहा है. एंड स्टेट ऑफ बीइंग के क्या वो हो भी रही है, क्या वो एग्जिस्ट भी कर रही है चीज़, ये सब वर्ब में आ जाते हैं. ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस रिक्वायर्स अ वर्ब. हर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ब की ज़रूरत होती है. द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ नॉन एज इट्स इन्फिनेटिव. जो बेसिक फॉर्म होती है, बुनियादी हालत होती है वर्ब की, वो इन्फिनेटिव होती है. एंड द फॉर्म्स कॉल, लव, ब्रेक एंड गो आर ऑल इन्फिनेटिव्स. ये जो सारी मेन वर्ब्स हैं हमारे पास, ये सारी इन्फिनेटिव्स हैं. ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ईट, ड्रिंक, प्ले, रन, वॉक, ड्रिंक, टीच एट्सेट्रा. बहुत सारी, मैनी मोर. बहुत हमारे पास जो भी दुनिया में कोई काम हो रहा है वो सब वर्ब्स ही हैं. ठीक है, मीन्स वो काम किसी इंसान, कोई इंसान कर रहा है, कोई चीज़ कर रही है, कोई जानवर कर रहा है, वो सब जो है वो हमारे पास वर्ब में ही आएगा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वर्ब. हमारे पास जो है वो मेन 3 टाइप्स हैं वर्ब की. मेन वर्ब्स, इनको एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं. नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स एंड जो है वो थर्ड वन इज़ लिंकिंग वर्ब. अब ये मेन टाइप्स हैं और ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ये हमारे पास एक्शन वर्ब्स की या फिर मेन वर्ब्स की सब टाइप्स हैं. ओके, first is main verbs. Main verbs or action verbs are used to express action, something that an animal, a person or a thing does. Means एक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं ये वर्ब्स. कोई काम, ठीक है, वो काम चाहे किसी इंसान ने किया हो, किसी जानवर ने किया हो या किसी चीज़ ने किया हो. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस वी ओनली हैव अ मेन वर्ब. इन सेंटेंसेस में अब हमारे पास जो है वो सिर्फ मेन वर्ब्स है. जैसे द सन शाइन्स. अब यहाँ पर द सन यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, सूरज. अब ये चीज़ है, ये ना कोई इंसान है ना जानवर है, बल्कि एक चीज़ है. शाइन्स, चमकता है. अब सूरज का काम क्या है, चमकना. मीन्स ये यही एक्शन परफॉर्म करता है. तो शाइन्स जो है वो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है. ठीक है. द मंकी जंप्स. मंकी जो है वो जंप करता है, तो मंकी सब्जेक्ट है और जंप जो है वो हमारे पास मेन वर्ब है. नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प और सपोर्ट द मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो हेल्प करती हैं या फिर सपोर्ट करती हैं, मदद करती हैं किसकी, मेन वर्ब की. वी आर लर्निंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स. जैसे आर हेल्पिंग, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और लर्निंग मेन वर्ब है. ये जो सेंटेंस है हमारे पास, वी आर हेल्पिंग अबाउट, लर्निंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, इसमें जो है वो आर हमारे पास ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और लर्निंग जो है वो हमारे पास मेन वर्ब है. अब आर जो है वो किसकी हेल्प कर रहा है, इस मेन वर्ब की. ठीक है, तो इस तरह से इनका कोऑर्डिनेशन होता है. वी आर इन ग्रीन हाउस क्लब, ये हमारे पास सेंटेंस है. तो आर जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है. नेक्स्ट इज यू शुड कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो. शुड जो है वो किसको हेल्प कर रहा है ना, ये हमारे पास मेन वर्ब कंप्लीट है, तो शुड उसको हेल्प कर रहा है, तो शुड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया और कंप्लीट जो है वो हमारे पास मेन वर्ब हो गया. नेक्स्ट इज लिंकिंग वर्ब्स. स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब स्टेट दैट समथिंग इज. मीन्स लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को शो कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ है. स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स आर ऑल्सो नॉन एज लिंकिंग वर्ब्स. ठीक है, इनको जो है वो लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं. लिंकिंग वर्ब्स एक्सप्लेन अ लिंक बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड अ नाउन और एडजेक्टिव बीइंग लिंक टू इट. किन 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 में आपस में लिंक, जैसे हमें पता है लिंक मीन्स रिलेशन, उनका कनेक्शन क्या है, किसके दरमियान, जो सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट है हमारे पास, जो काम करने वाला होता है उसके दरमियान, और जो आगे हमारे पास नाउन या फिर एडजेक्टिव कुछ भी हमारे पास यूज़ हो रहा होता है, उन दोनों के दरमियान ये लिंक शो करते हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है, द फ्लावर्स आर ब्राइट. अब फ्लावर्स हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और ब्राइट जो है वो हमारे पास यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी बताई हुई है, एडजेक्टिव. ठीक है, ब्राइट. तो ये जो आर है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब हुआ. इसने जो है वो सब्जेक्ट को और वर्ब को क्या किया, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट और एडजेक्टिव, इन दोनों को क्या कर दिया, लिंक कर दिया. इसको, ये हमारे पास अब जो है वो वर्ब भी है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको एडजेक्टिव के तौर पर ही देखेंगे. तो फ्लावर्स को और ब्राइट को क्या कर दिया, लिंक कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया. किसने किया, आर ने किया, तो आर हमारे पास लिंकिंग वर्ब है. नेक्स्ट इज डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस. डायमंड और हार्डेस्ट. ठीक है, हार्ड हमारे पास एडजेक्टिव, हार्डेस्ट जो है उसकी
हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, एडजेक्टिव की। तो इज़ ने क्या किया, डायमंड को और हार्डेस्ट को लिंक कर दिया, उनका कनेक्शन बना दिया, तो इज़ हमारे पास लिंकिंग वर्ब हो गया। आई फील स्केयर्ड, आई जो है वो सब्जेक्ट है और स्केयर्ड वर्ब है यहाँ पर। तो इन दोनों को किसने ज्वाइन कनेक्ट किया, किसने इन दोनों को मिलाया, फील ने। तो फील जो है वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब हो गया। Next is types of action verbs. There are two types of action verbs: transitive verbs and intransitive verbs. First one is transitive verbs. A transitive verb expresses an action directed towards a person, place or thing. ठीक है, ऐसे एक्शन जो कि कोई इंसान करता है, कोई चीज़ करती है, या किसी कोई जगह में होते हैं, ठीक है। द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय अ ट्रांजिटिव वर्ब पासिस फ्रॉम द डूअर और द सब्जेक्ट टू द रिसीवर ऑफ द एक्शन। मीन्स इसमें हमें पूरी जो है वो फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे सब्जेक्ट भी चाहिए होता है हमें और उसका रिसीवर भी चाहिए होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, उसके बाद हमें वर्ब चाहिए होते हैं, एंड देन हमें ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है। वर्ड्स दैट रिसीव द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो रिसीवर होता है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ही होता है, मीन्स मफूल जिस पे काम किया जा रहा होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ही कहते हैं। अब इसकी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। टीचर मेड द क्वेश्चन पेपर, पीटर कट द केक। In the above two sentences we can see that the words in green color, the question paper ये जो हमें फर्स्ट एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है, एंड द केक ये जो सेकंड में नज़र आ रहा है, complete the sense of the sentences और work as objects। अब टीचर मेड, ये हमारे पास सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, टीचर ने क्या बनाया, ठीक है, पीटर ने क्या कट किया। तो जब तक हमें जो है वो आगे ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा हमारे पास सेंटेंस की सेंस नहीं बनेगी। तो ये जो है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स है। द टू सेंटेंसेज वुड नॉट मेक कंप्लीट सेंस विदाउट द ऑब्जेक्ट। अब द टीचर मेड व्हाट, मतलब टीचर ने क्या बनाया, ठीक है, द क्वेश्चन पेपर। हमें पता है कि उसने यहाँ पर हमें बता दिया कि क्वेश्चन पेपर बनाया। पीटर कट क्या, केक, यहाँ पर भी। अब ये जो हमारे पास वर्ब है, इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब फर्स्ट में है मेड और सेकंड में है कट। अब ये जो वर्ब्स हैं इनको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, जिनके लिए जो है वो ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है। ये वाली वर्ब्स जो हैं इनके लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो इन वर्ब्स को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। Next is intransitive verbs. A verb which does not need an object to make complete sense is called an intransitive verb. ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपना मतलब समझाने के लिए, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको intransitive verb कहते हैं। An intransitive verb expresses action और टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि कुछ बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में। मीन्स ये सारा जो है फोकस ऑब्जेक्ट पे नहीं करते, बल्कि सारा फोकस जो है वो सब्जेक्ट पे ले आते हैं विदाउट द एक्शन पासिंग टू रिसीवर और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट कैन स्टैंड अलोन इन द प्रेडिकेट बिकॉज इट्स मीनिंग इज कम्प्लीट। हमें पता है कि एक सेंटेंस में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो हमारे पास जो काम करने वाला होता है, और प्रेडिकेट में हमारे पास पूरा आगे आ जाता है, उसमें वर्ब आ जाता है, उसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो प्रेडिकेट के तौर पर ये अकेले भी खड़े हो सकते हैं, इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीन सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं वो मिल के एक पूरा सेंटेंस बना लेते हैं और उसका मतलब भी समझ आ जाता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं और इनमें जो वर्ब यूज़ हो रही होती है उनको इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिस्टर जॉन स्पीक्स, और फिर जो है वो लाउडली बताया हुआ है। अब लाउडली यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अगर ये ना भी होता, अगर जस्ट यहाँ तक स्पीक्स तक होता, फिर भी हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट था, ठीक है। मिस्टर जॉन बोलता है, लाउडली ऊंचा बोलता है, वो हम बात की बात है, ठीक है। और द शिप सैंक रैपिडली, अब यहाँ पर रैपिडली हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया गया। यहाँ तक भी जो है वो हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट था, इसकी सेंस भी बनी। द डिपार्टमेंट स्टोर ओपन्स, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट था। एट 6 o'clock हमें टाइम रेफरेंस दिया गया है, प्रपोजिशनल फ्रेज लगाया गया है, इसके अलावा भी हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट है। मिस्टर बेन इज़ ड्राइविंग केयरफुली, इज़ ड्राइविंग, यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट है। केयरफुली हमारे पास यहाँ पर जो है ये सारे एडवर्ब्स लगाए गए हैं, ठीक है। एडवर्ब्स मीन्स एडवर्ब ऑफ, कहीं पर एडवर्ब ऑफ मैनर लगा हुआ है, कहीं पर एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ है, ये सब। द विंड ब्ल्यू, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। स्ट्रांगली जो है वो हमारे पास एडवर्ब लगाया गया है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। हम लोगों ने जो है वो आज वर्ब को देखा है, उसकी एग्जांपल्स देखी हैं, उसकी टाइप्स देखी हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।